मैं प्रकाश गोल्डी जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें स्वापा पहनाकर, माला पहनाकर, स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान करें। मैं आवाज देता हूं परम आदरणीय भगवान सिंह संकवार जी। महात्मा ज्योतिबाराव फुले सामाजिक सेवा समिति के द्वारा आयोजित सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह के आयोजक, मैं कहूं तो इसके डायरेक्टर और मैं कहूं तो इसके सर्वे सर्वा हमारे प्रिय भाई डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा जी मुझे पत्रक भेजकर, कार्ड भेजकर, निमंत्रण पत्र भेजकर आमंत्रित करने वाले भाई मुन्नालाल झा नेताजी, समिति के समस्त पदाधिकारीगण, क्षमा चाहूंगा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे फिरोजाबाद की लोकप्रिय महापौर आदरणीय कामिनी राठौर जी, मुझे इनका नाम पहले लेना चाहिए था। और सामूहिक विवाह समारोह की यदि कोई अध्यक्षता कर रहा है तो ऐसे आदरणीय अध्यक्ष जी, वैवाहिक गठबंधन में बंधने जा रहे सभी 106 नवयुगल नव दंपति, मैं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मित्रों, साथियों, भाइयों और बहनों, केवल हिंदू समाज में है जो 7 जन्मों का गठबंधन है। यदि एक बार हो गया तो 7 जन्म तक निभाना पड़ता है। अन्य धर्मों में ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, लेकिन यहाँ संस्कारों के आधार पर चलने वाला ये गठबंधन है। इसलिए और इस गठबंधन में लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है, परंतु श्रीमान राधेश्याम कुशवाहा जी और उनकी टीम ने ये संकल्प लिया कि हम मितव्ययिता पूर्वक जीवन जिएंगे और वैवाहिक समारोह में फिजूल खर्ची को रोकेंगे। इसी दृष्टि से समाज में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन प्रारंभ हुआ और राधेश्याम कुशवाहा जी वर्ष में 3-4 बार ये कार्यक्रम करते हैं। इसके लिए ये और इनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। फिरोजाबाद की महापौर यहाँ आशीर्वाद देने के लिए, वर और कन्याओं के आशीर्वाद देने के लिए पधारी हैं। इसके लिए उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मित्रों और साथियों, ये भारत जो है पुरुष प्रधान संस्कृति वाला देश है। यहाँ पुरुष को प्रधानता दी जाती है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री, इन्होंने ये कहा, और इन्होंने नहीं कहा, हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान हैं। इसलिए दूसरे घर की बेटी जब हमारे परिवार में आती है तो वहां के सास और ससुर जो उसके होते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि अपनी बेटी की तरह आने वाली बहू को प्यार दें। तो उनकी जो बेटी है जब दूसरे परिवार में जाएगी तो मैं दावा करता हूं निश्चित रूप से उस बेटी को भी उस परिवार में एक बेटी जैसा प्यार मिलेगा। जब हमारे परिवार में दूसरे घर की बेटी आती है तो हम संकल्पना और कल्पना करते हैं कि वो हमारे घर का सारा काम समेट ले आकर के बहू शाम को सास ससुर की सेवा भी करे, पति की सेवा भी करे और मोटा दहेज लेकर के हमारे घर में आए। ऐसी परंपरा इस देश की रही। लेकिन हमारी बेटी जब दूसरे परिवार में जाए तो ऐसा बेटा मिले जो नौकर लगे उस घर में, हमारी बेटी को ज्यादा काम नहीं करना पड़े और हमारा दामाद हमारी बेटी के इशारों पर नाचे, सास ससुर उससे कोई काम नहीं करवाए,
और बेटी 4 व्हीलर में मायके आए और मायके से जाए। ये 2 तरह का मापदंड इस देश के अंदर चलता रहा है समाज में। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, बेटी और बहू में कोई अंतर मत कीजिए। बहू भी किसी की बेटी है और हमारी बेटी भी किसी के घर की बहू बनने वाली है। तो समानता है, समानता का व्यवहार कीजिए। तो ये दहेज रूपी दानव ये सामूहिक विवाह से मिट रहा है। दूसरा जो भेदभाव बेटी बहू के अंदर वो भी मिट रहा है धीरे धीरे। अगर इसको मेट देंगे तो स्वस्थ समाज की स्थापना हो सकेगी। क्योंकि जो बेटियां हमारे घर में आ रही है ना, तो किसी ने कहा है कि मेहंदी कुमकुम रोली का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन होली का त्योहार नहीं होता, और उनका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिनके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। और ये बेटियां अलंकारों में अनुप्रास हैं। जो हिंदी पढ़े हुए विद्वान हैं वो जानते हैं अनुप्रास अलंकार होता है जिसमें एक ही अक्षर या शब्द की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कहते हैं चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चा और ला बार बार आ रहा है इस शब्द में। ऐसे ही ये बेटियां अलंकारों में अनुप्रास हैं। ये संवेदनाओं का हृदय स्पर्शी एहसास है। और घर में खाना कम देखकर बेटी बोली, पापा आप खा लो मेरा तो उपवास है। घर में बेटा होगा तो सबसे पहले खाना बचा है तो पहले खा लेगा। अगर बेटी घर में है और उसने देखा खाना कम है और पापा जी भूखे होंगे तो वो कह देगी मेरा तो व्रत है पापा जी आप पहले खाओ। ऐसा त्याग और बलिदान केवल बेटी कर सकती है। और बाप के मरने के बाद बेटा तीसरे दिन नगर निगम के चक्कर लगाता है इसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए। और उसके बाद जो खेती या मकान है वो हमारे नाम में कितनी जल्दी